हाँ हो गया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है, दीर्घ संधि। अब सबसे पहले नियम बनाना है, इसको बंद कर दो अभी, बाद में हम भैया इसकी एक फोटो भेज देंगे आपको, ठीक है, एक पीडीएफ दे देंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके नियम कैसे बनाएं, ठीक है। तो नियम जरा देखिए, कौन सी संधि पढ़ रहे हैं भैया, संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, स्वरों की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्वर नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, हम स्वर नोट करेंगे। तो भैया ये हमने यहाँ पर क्या कर लिए, स्वर नोट कर लिए। क्या नोट कर लिए, स्वर नोट कर लिए। और ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। अब इन स्वरों का बनाएंगे हम एक समुदाय। स्वरों को क्या मानेंगे, समुदाय मान सकते हैं। तो स्वरों का देखिए समुदाय मान लिया आपने कि ये भैया हमारा क्या है, एक समुदाय हो गया। ये क्या हो गया, स्वर समुदाय हो गया। अब कुछ नहीं कराना है, नॉर्मल इनको परिवारों में बांटना है। इनको क्या करना है, परिवारों में बांटना है। तो परिवारों में देखिए, इसको हम बचपन से छोटा बोलते थे और इसको क्या बोलते थे, बड़ा। ये छोटा, ये बड़ा, तो दोनों एक ही घर के व्यक्ति हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, होंगे। इसको हम बोलते थे छोटी और इसको बड़ी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये भी क्या हो सकते हैं, एक परिवार के हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी एक परिवार के हो सकते हैं। तो इनको भी हमने क्या किया, एक परिवार में रख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ली, यहाँ पर भैया क्या है, छोटी ली। अच्छा, एक आपने भैया बड़ी ली का यदि गौर किया हो, कभी संस्कृत में प्रयोग की जाती थी। क्या की जाती थी, संस्कृत में इस तरीके से बड़ी ली प्रयोग की जाती थी। क्या देखा है इसको, इसको देखा है क्या, इस तरीके से आपने देखा होगा। अगर किसी में वही शब्द लिखा है तो इस तरीके से आपने जरूर देखा होगा। देखा है, देखा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, छोटी ली है और इसकी बड़ी ली कहाँ है, संस्कृत में। अब लेकिन संस्कृत से हिंदी बनी है तो ये कह सकते हैं कि भैया ये जो बड़ी ली है इसका ये कहाँ पर मर गई, संस्कृत में ही ये मर गई है। तो यहाँ पर केवल एक भाई बचेगा। कौन भाई बचेगा, एक भाई। तो वो कौन सा बच गया भैया, ली बन गया। बात समझ में आ रही है। अगला ए और आई, क्या इन्हें हम छोटा बड़ा कहते हैं, क्या इन्हें छोटा बड़ा कहते हैं, नहीं कहते। ये भैया छोटे ए और बड़े ए नहीं होते हैं, ये ए होता है और ए आय होता है। बात समझ में आ रही है। तो इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग परिवार में रख लेंगे। अगला क्या है, ओ और औ, तो इनका भी क्या हो गया, एक अलग अलग परिवार हो गया। कितनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए करना क्या है, अब जब इनके परिवार हो गए, भाई हमने परिवारों में बांटा है, तो बस कुछ नहीं कराना है, नॉर्मल शादियां करानी है और समझ लेना कि आपके पूरे संधि के नियम बन जाएंगे। क्या करानी है, इनकी शादियां करानी है और शादियां करा के आपके पूरे संधि के नियम बन जाएंगे। कैसे बनेंगे जरा देख लेंगे। देखिए किस तरीके से बनाना है। भाई इनके घर शादी कराएंगे, इनके घर शादी कराएंगे, इनके घर शादी कराएंगे और इनके घर भी शादियां कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, जिनके घर में भैया अकेले अकेले लोग हैं, जिनके घर में केवल एक एक व्यक्ति है, उसे तो किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई किसकी शादी करनी है। लेकिन जिनके घर में दो दो लोग हैं, उन्हें आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, होगी एक दूसरे से बात करने की। तो भाई बात कराएंगे। सबसे पहले हम बात कराते हैं किसकी, इनकी बात कराएंगे। तो भैया छोटे आ को हमने किसके पास बैठा दिया, बड़े आ के पास बैठा दिया। ये दोनों बात कर रहे हैं। देखिए छोटा आ बैठा है किसके पास, बड़े आ के पास। ये दोनों बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं कि भाई किसका निर्णय माना जाएगा, किसकी शादी की जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है भैया कि जब छोटे और बड़े दो लोग बात कर रहे हो, छोटा भाई और बड़ा भाई, तो निर्णय किसका माना जाएगा, बड़े भाई, बड़े आ का माना जाएगा, बड़े भाई का। तो हम कह सकते हैं कि छोटे आ और बड़े आ के मिलने से क्या बन गया, बड़ा आ। क्लियर हुआ है नियम। आगे अगर बड़े आ और छोटे आ से चर्चा करता है, अगर बड़ा भाई छोटे भाई के पास बैठने आए तब भी बात किसकी मानी जाएगी भैया, बड़े आ की ही मानी जाएगी बात। अगर भैया छोटा आ अपने मन में सोच रहा है बैठे बैठे, ये मिल भाई अपने आप में भी सोच सकता है आदमी, नहीं सोच सकता है क्या। तो यहाँ पर छोटा आ जो है वो अपने मन में सोच रहा है कि यार अगर भी शादी किसकी होनी चाहिए, तो बोल रहे हैं कि ऐसा करो बड़े भाई का निर्णय मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब बड़ा भाई भी भैया अपने मन में सोच रहा है, बड़ा भाई भी क्या कर रहा है, अपने मन में सोच रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया भैया, बड़े भाई ने अपने मन में सोचा तो उसने
यही पाया कि हम किसकी बात माने, खुद की बात माने, क्योंकि हम क्या है घर में बड़े हैं। तो यहाँ पर भाई आपके ये 4 नियम तैयार हो गए। कितने नियम तैयार हो गए? 4 नियम तैयार हो गए। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखने के लिए, जिससे ज्यादा नियम ना लगे, तो क्या लिख देंगे कि छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा किससे, छोटे आ से या बड़े आ से, तो बनेगा क्या, बड़ा। क्लियर? इसी प्रकार से भैया इनके घर में हम शादियां कराएंगे। तो पहले भैया ये लोग बात कर ले तब तो है, ये क्या कर ले, बात कर ले तब तो है। अच्छा, एक नियम और सुन लीजिए। अगर हमने नियम बनाना यहाँ से स्टार्ट किया है तो उसका समापन कहाँ पर होगा, वी पर होगा। अगर हमने ए से बनाना स्टार्ट किया है तो समापन कहाँ पर होगा, औ पर होगा। ये ध्यान रखना। क्लियर? अब इनकी देखिए, अभी यहाँ पर केवल छोटा आ आया है, समापन नियम का कहाँ होना है, वी पर होना है। यानी कि इसमें वी आ गया तो समझ लेना कि इसके हमें नियम बंद करके अगले वाले पर पहुंचना है। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखेंगे भैया इनकी बात कराएंगे तो यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई। ये एक दूसरे से बातें करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर कराई थी। जैसे इनकी बात कराई थी वैसे ही सेम ये भी बात करेंगे। भाई देख लीजिए कैसे बात करेंगे। अगर छोटी ई के पास छोटी ई बैठ गई तो वो क्या हो जाएगा, बड़ी ई बनेगा। अगर यहाँ पर हमने बड़ी ई और प्लस छोटी इन दोनों की बात कराई तब भी क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जैसे हमने ये लिखे हैं वैसे ही हम इनको लिख दे रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं छोटी बड़ी प्लस कैसे मिल रहा है, छोटी बड़ी ई से, तो क्या बन गया भैया, बड़ी ई बन गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चल अब किसकी बात करानी है, आप स्वयं बताओ किसकी बात करानी है, इनकी बात करानी। इनकी बात कराएंगे तो भैया इनको भी ऐसे लिखेंगे, इनको भी ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इनको भी हमने यहाँ पर लिखा तो भैया किसकी बात मानी जाएगी, बड़े को की मानी जाएगी। क्लियर? अच्छा अब किसकी बात कराएंगे, अब तो कोई दो है नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई वी का बड़ा भाई था, वी का बड़ा भाई था जो संस्कृत में खत्म हो गया, जो संस्कृत में क्या हो गया, खत्म हो गया, हिंदी में नहीं आ पाया। तो समझ लेना कि वी का भैया बड़ा भाई है तो वी कम से कम अपने मन में एक बार सोचेगा जरूर, पुराने भाई की उसे याद जरूर आएगी। कैसी आएगी कि भाई अगर हम क्या होते, स्वयं मन में सोच रहा है, वी क्या कर रहा है, मन में सोच रहा है, तो वो बोलता है भैया हम किसकी शादी कराते, बड़े भाई की कराते। बात समझ में आ रही है? भाई सोच रहा है वो कि अगर हमारे घर में भी दो लोग होते तो हम क्या करते, बड़े भाई की शादी कराते। तो यहाँ पर ली और ली मिलकर के क्या बन गया, ली। कंडीशन हमने क्या बताई थी आपको, कंडीशन ये बताई थी कि अगर आ से स्टार्ट किया है तो ली पर खत्म कर दें, और इसमें हमारी ली आ गई है, यानी कि हम अब कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, गुण संधि के लिए बनाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब देखिए गुण संधि के लिए कैसे बनाने हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। इतना क्लियर हो रहा है? अब आगे करना क्या है भाई, जब सबके यहाँ पर चर्चा हो गई है कि किसकी शादी होनी है तो बस शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने भैया इस परिवार में शादी करवाई, सबसे पहले इस परिवार की शादी होगी। अब ये चूंकि एक परिवार है, समुदाय है, ये क्या है, समुदाय है, निमंत्रण तो सबके पास जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भैया गेट पर खड़ा कौन मिलेगा, गेट पर खड़ा कौन मिलेगा, ये लोग मिलेंगे जी। तो यहाँ पर भैया गेट पर खड़ा कौन मिलेगा, यही मिलेंगे ना। अब देखिए कौन आया है, अच्छा ये गरीब है थोड़े से भैया, आदि मानव के जमाने के, देखिए जब से हिंदी शुरू हुई है तो कह सकते हैं पुराने जमाने के बारे में, है कि नहीं है? जब से संस्कृत बनी हुई थी तब भी ये प्रयोग किए जाते थे। तो समझ लीजिए ये थोड़े से क्या है, गरीब है, और गरीब है तो क्या करेंगे, एक साथ तो सबको बुला नहीं सकते, एक साथ तो सबको बुला नहीं सकते। ये माने ना कि जितने भी हमारे स्वर हैं वो कैसे हैं, पूरे के पूरे गरीब हैं, धन से क्या है, गरीब है। ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र थे, और जो स्वतंत्र रहेगा तो वो समझ रहे हो कबाड़ी को रहेगा। बात समझ में आ रही? तो भाई हमने पढ़ाया था ना कि स्वर हमेशा कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पढ़ाया था ना कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तो भैया स्वतंत्र है तो कबाड़ी रहेंगे तो क्या धन कमाएंगे। तो भैया ये हमने क्या किया कि एक एक करके बुलाना स्टार्ट किया। बात समझ में आ रही है? तो अभी इनके यहाँ पर कौन खाने के लिए आया, ये। तो भैया यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, छोटी ई और बड़ी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भैया अभी गेट पर कौन खड़ा मिलेगा, ये, तो ये इनको खड़ा कर दिया और ये यहाँ खाने के लिए आ गए। बात समझ में आ रही है? दोनों मिले, दोनों मिले तो क्या बन गए, ए बन गए, दोनों मिले तो क्या बन गए, ए बन गए।
बात समझ में आ रही है? कैसे याद करोगे कि ए बनेंगे? सर यहाँ पर आ ए से बन गया, ई का क्या हो गया, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया सीधा, ई का ई लिख दिया। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? तब आगे क्या करना है भैया, अब देखिए इनके यहाँ ये तो खा गए, ये भी तो आएंगे, ये भी आएंगे ना, इनको बुला लीजिए। तो गेट पर खड़ा कौन मिलेगा, छोटा और बड़ा, क्योंकि इनके साथ शादी चल रही है। तो ये खड़े मिल गए। अब कौन आया खाने के लिए, ये आ गए। तो छोटा हुआ बड़ा हुआ आ गया, दोनों मिलकर क्या बन गए, वो बन गए। ये दोनों मिलकर क्या बन गए, वो बन गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखिए छोटे आ को और छोटे ऊ को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा। अगर हम छोटे आ को और बड़े ऊ को मिलाएंगे तब भी वो बन जाएगा। अगर हम बड़े आ और छोटे ऊ को मिलाएंगे तब भी वो बन जाएगा। और बड़े आ और बड़े ऊ को मिलाएंगे तब भी वो बनेगा। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए आगे कैसे बढ़ना है। इनको बुला लिया, इनको बुला लिया। अब किसको बुलाएंगे, डी को बुलाएंगे। अब भैया डी को बुलाया तो ये उन्होंने यहाँ छोटा आ लिखा, बड़ा आ लिखा, और किसको बुला लिया, री को बुला लिया। री को बुला लिया तो ये दोनों मिलकर बन गए आर। क्या बन गया भैया, आर बन गए। अब टेंशन नहीं लेना है, याद कैसे करना है। ये हो गया ए और री का हो गया री, हो गया कि नहीं? अगर हम आई को हटाएंगे तो क्या बच रहा है, आर बच रहा है। यानी कि सीधी बात है कि पहले आ होगा और बाद में री हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर छोटा आ और री मिलकर के क्या बन गया, आर बन गया। हमने क्या बोला था पहले क्या बोला था कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और री पर पहुंच जाएंगे तो नियम समाप्त करके अगली वाली संधि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर भैया इस संधि के नियम क्या हो जाएंगे, अब समाप्त हो जाएंगे। इस संधि के नियम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। शादी अभी इन्हीं के यहाँ चल रही है। अभी किस किस को खाने पे बुलाया है, इनको इनको इनको। अभी 4 लोग और रह गए कि नहीं रह गए भैया, बुलाएंगे। बुलाया वृद्धि संधि में, गेट पर कौन खड़ा मिलेगा, यही मिलेंगे। गेट पर कौन खड़ा मिलेगा, यही मिलेंगे। बुलाएंगे, किसको बुलाया, ए को बुलाया। ए को बुलाया तो भैया देखिए ए की एक मात्रा होती है, वृद्धि होकर के कितनी मात्रा बन जाएंगे, 2 बनेगी ना। तो यहाँ ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं। ए की जगह क्या लिख सकते हैं, आई, क्योंकि भैया इसके और इसके मिलने से वृद्धि हो गई तो आई बन गया। अगली बार कौन आएगा, बोलो जरा कौन आएगा, आई आएगा। कौन आएगा, आई आएगा। जब आई आएगा तो भैया क्या बनेगा, फिर आई ही बनेगा। क्योंकि भाई अब यहाँ पर ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी 2 मात्राएं होती हैं तो यहाँ पर 3 मात्राओं वाला कोई वर्ण आ जाएगा। तो 3 मात्राएं तो किसी की होती नहीं है। तब यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा आई का आई ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब कौन आएगा भैया, ओ आएगा। बिल्कुल भैया, क्या आएगा, ओ। तो ओ की मात्रा में यदि हम वृद्धि करें तो वृद्धि यही होती है। ओ की मात्रा में अगर हम वृद्धि करें तो ये बनेगा। तो अगला क्या हो जाएगा, आओ। होगा कि नहीं होगा? फिर इसके बाद क्या है, औ है। तो औ में यदि भैया वृद्धि करेंगे तो उसका तो क्या रहना है, औ ही रहना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक भैया हमने आपसे पहले भी बोला था कि अगर ए से स्टार्ट किया है और अगर औ पर हम पहुंच गए हैं तो हमारी संधि का नियम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम अगली संधि में बढ़ जाएंगे। अब भैया इनके यहाँ तो देखिए शादी बिल्कुल संपन्न हो गई है, ठीक है। इनके यहाँ सब लोग खाना खा चुके हैं। अब किसके यहाँ शादियां होनी है, इनके यहाँ होनी है। हमने पहले आपको बता दिया था कि ये सब कैसे हैं, गरीब हैं। ये सब कैसे हैं, गरीब हैं। लेकिन भैया इन्होंने थोड़ी सी चतुराई खेली। इन्होंने तो बढ़िया अपना काम अच्छे से निपटा लिया है, एक एक करके सबको बुला लिया। तो देखिए सबसे मिल चुके हैं, अच्छे से सबसे मिल लिया है इन्होंने। इससे मिल लिया है, इससे मिल लिया है, मतलब सबसे एक दूसरे से मिल चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से तकनीक आपको सिर्फ ये देखनी है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब आप ये वाली संधि और ये वाली संधि पढ़ोगे तो यहाँ पर मेल नहीं होता। बात समझ में आ रही है? मेल कब होता है, जब हम शब्द को बनाते हैं। जब हम शब्द को बनाते हैं तब मेल होता है। देखना कैसे, इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी चतुराई खेली और सबको बुला लिया। थोड़ी सी चतुराई खेली को क्या किया, एक साथ सबको बुला लिया। तो देखिए भैया यहाँ हमने लिख दिया छोटी ई और बड़ी ई, यानी कि भैया इनके घर शादी हो रही है तो सबसे पहले खड़ा कौन मिलेगा, गेट पर यही खड़े मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में कौन आएगा, अन्य स्वर। क्या आएंगे भैया, अन्य स्वर। अब अन्य स्वर हम क्यों लिख रहे हैं कि
क्योंकि देखिए ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये भी वहां पहुंचेंगे, ये भी पहुंचेंगे, ये भी जाएंगे, मतलब पूरे जितने हैं सब जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इन सबको लिखेंगे तो नियम हमारा कहाँ पहुंचेगा, उस कोने पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे बड़ा विशाल नियम है, ठीक है, तो सीधा लिख दिया क्या, अन्य। तो अब जब भैया इतने लोग पहुंचे तो ये संभाल नहीं पाई, ये संभाल नहीं पाई, और इन्होंने सोचा कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, इससे अच्छा है पहले छुप जाओ। तो ये क्या बन के छुप गई, या बन के छुप गई, क्या बन के छुप गई, या बन के छुप गई। अब मेल तो नहीं हुआ ना, अभी मेल नहीं हुआ ना, इसीलिए कहा जाता है कि यह संधि में ई का या बनता है, ई का या, इसका या, इनका कोई रोल नहीं है, इनका अभी या बनाने में कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। नहीं बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए ये अ बना है, ये क्या बना है, अ बना है, तो आ और ए दोनों की भूमिका है कि नहीं है, यहाँ पर या तो बन गया है लेकिन केवल इनसे बना है, इन वर्णों की कोई भूमिका नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है। इनकी भूमिका कब होगी, इसमें से कोई आएगा वो बोलेगा यार ऐसा करो, मिल तो नहीं रही है, थोड़ा ढूंढ के देख लेते हैं। इन्होंने ढूंढा, इनको ये छुपी हुई मिल गई, कौन से रूप में, इस रूप में छुपी हुई मिल गई। किसको मिल गई, छोटे आ को मिल गई। तो छोटा आ भैया इससे मेल कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर छोटे आ ने ना ढूंढा होता, बड़े आ ने ढूंढा होता तो क्या स्थिति बनती, ये स्थिति बनती। अगर इनने ना ढूंढा होता, यानी कि बड़े आ ने ना ढूंढा होता, छोटी ई ने ढूंढा होता, तो स्थिति कौन सी बनती, ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, जी सर, हो रहा है क्लियर कि नहीं। आगे बढ़े, हाँ ठीक। तो ई का क्या बन गया भैया, या बन गया, यानी कि ई ने सबको बुला लिया था, ई ने सबको बुला लिया था। अब क्या करेगा, अब ऊ बुलाएगा सबको, बुलाएगा कि नहीं। नियम तो हम खत्म कर नहीं सकते क्योंकि अभी री पर हम पहुंचे नहीं। बात समझ में आ रही है। तो भैया अब की बार क्या है, ऊ है, तो ऊ और बड़ा ऊ, ये भैया सबको बुलाएंगे। ये क्या करेंगे, सबको बुलाएंगे, और सबको बुलाएंगे तो वही दशा इनकी होने वाली है, और ये क्या बन करके छुप गए, वाह बन करके छुप गए। बात समझ में आ रही है। जब ऊ का वाह बन गया तो भैया मेल भी कैसे होंगे, वैसे ही मेल होंगे। अगर छोटे आ ढूंढ लेगा तो वाह हो जाएगा, बड़ा आ ढूंढ लेगा तो बड़ा वाह हो जाएगा, छोटी ई ढूंढ लेगी तो बी बन जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, जी सर। अब किसके यहाँ जानी है आगे, अब इनके यहाँ शादी होनी है, अब इनके यहाँ होनी है, तो भैया री, और री के बाद में क्या आएगा, री के बाद में सब लोगों को बुला लिया। जब भैया सब लोगों को बुलाया तो री का क्या बन गया, आधा। री का क्या बन गया, ला, यानी कि ये भी भैया छुप गए, ये भी क्या हो गए, छुप गए। तो क्या बन गया, या वा ला, क्या बना, या वा ला। और किस किस का बना, ई का या, ई का या बोलेगा, ई का या, ऊ का वा, और री का ला। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब भैया इनके यहाँ भी शादी हो गई है, अब किसकी यहाँ रह गई है, इनके यहाँ। पहले मैंने निर्देश दे दिया था कि अगर डी पर आए तो नियम खत्म, डी पर आए तो नियम क्या हो गया भैया, खत्म हो गया। अब कहाँ पहुंचेंगे, अगली संधि पर पहुंचेंगे। यानी कि अब यहाँ चार जो लोग बचे हैं इनकी शादियां कहाँ पर होंगी भैया, अयादि संधि में। तो ये लिख लिया हमने ए, ये लिख लिया ए, ये लिख लिया हमने ओ, और ए लिख लिया हमने क्या, औ। बात समझ में आ रही भैया। अब ये लोगों के यहाँ शादियां होनी है तो ये गेट पर खड़े हैं और इन्होंने सबको बुला लिया। इन्होंने क्या किया, सबको बुला लिया, सबको बुला लिया। तो ए का बन गया क्या, आय। ए का क्या बन गया, आय। थोड़ा सा ध्यान रखना, ए का क्या बन गया भैया, आय। ए का आय बना है, इसका कोई रोल नहीं है उसमें, इसका कोई रोल नहीं है। जो अन्य स्वर है ना, छोटी बड़ी छोटा, इनका अभी कोई रोल नहीं है। अभी केवल ए का क्या हुआ है, अय हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने भैया एक साथ सबको बुला लिया और काम ना कर पाए, इसलिए किसमें बदल गए, ए से अय में बदल गए, यानी छुप गए। क्लियर हुआ। यहाँ क्या है, अय। अब अय के बाद भी क्या आएगा, अन्य स्वर। इन्होंने भी सबको बुलाया तो ये क्या बन जाएगा, आय। इन्होंने भी सबको बुलाया तो ओ से क्या बन गया भैया, ओ से बन गया आओ। ओ से क्या बन गया, आओ बन गया। ओ से क्या बन गया, आओ बन गया।
इसके बाद औ आया, औ ने भैया किसको बुलाया, अन्य स्वर यानी सभी स्वरों को बुलाया, तो ये क्या बन गया, आओ बन गया, ये बन गया आओ। तो क्या बन गया भैया, ऐ आए अब आओ, क्या बन गया, ऐ आए अब आओ। देखिए किस संधि में बना है, बढ़िया अयादि संधि में बना है, इसलिए हमने इसको यहाँ साफ कर दिया। यहाँ मिल रहा है हमें कौन सा शब्द, अय मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अय मिल रहा है। तो इसी तुकबंदी में हमें सीखना है कि अयादि संधि में क्या बनता है, अय आय आओ आओ, क्या बनता है, अय आय अब आओ। दोस्त के गले में हाथ डाल के क्या बोलोगे, अय आय अब आओ, अय आय अब आओ। तो आपकी अयादि संधि क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। इस साइड क्या है, ए आई ओ, क्या है, ए आई ओ। क्लियर हुआ। यहां पर देखें जरा, यड़ संधि लिखा हुआ है, क्या भैया, यड़ संधि लिखा है। यड़ संधि में हमें दिया जा रहा है कि या, सबसे पहला वर्ण क्या दिया जा रहा है, या। तो या से भैया हमें केवल क्या याद रखना है, या वा रा, यानी ये या वाला किसमें बनते हैं, या वाला किसमें बनते हैं, यड़ संधि में बनते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है। यहां पर क्या बन रहा है, ए और आओ, आय और आओ बन रहा है, क्या बन रहा है, आय और आओ। यहां पर क्या बन रहा है, ए ओ आर, क्या बन रहा है, ए ओ आर। यहां पर क्या बन रहा है, आ ई उ और बड़ी ई। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये बना लोगे कि नहीं बनाओगे, अगर देखिए इस तरीके से आप बना लोगे तो ये कभी आपको भूलेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है, ये कभी आपको भूलेंगे नहीं। और अगर नहीं बना पाते हो तब फिर आपको सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और कैसे सीखने पड़ेंगे, वही कि छोटी ई के बाद यदि अनुस्वर आ जाता है तो क्या बनता है, आधा या बनता है, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप बना लेते हो तो आपका ये पूरा अपने आप बन जाएगा और अपने आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। क्लियर हुआ। अब बस इसकी पहचान करनी है आपको नोट, तो हम थोड़ा सा इसको बस साफ कर रहे हैं, साफ नहीं कर रहे हैं पूरा, केवल इनको साफ कर रहे हैं बस, ठीक है, जिनसे इनकी हम पहचान नोट कर दें। और इसके बारे में विवरण जो होगा वो हम कल बताएंगे कि मतलब विच्छेद कैसे करना है और संधि कैसे बनानी है। देखिए जरा, अब यहाँ पर हमें किस किस की मात्रा मिल रही है दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में मात्रा मिल रही है बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की और बड़े री की। यानी हम इतना तो यार कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि जो दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे उनमें या तो बड़े आ की मात्रा मिलेगी, या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, या बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी, या बड़े री की मात्रा मिलेगी। ये तो कह सकते हैं ना। देखिए जरा, हमने लिखा यहाँ पर दीर्घ संधि के सभी उदाहरणों में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े री की मात्रा अवश्य मिलेगी। इनमें से एक ना एक क्या होगा, जरूर होगी। बात समझ में आ रही है। री की मात्रा अवश्य होगी, यानी कि इनमें से कोई एक मात्रा आपको जरूर मिलेगी। बात समझ में आ रही है। अब यदि आपसे कोई बोले कि भैया बताइए स्वर शब्द में कौन सी संधि है, हमने पूछ लिया स्वर शब्द में कौन सी संधि है, तो क्या आप बोलोगे आपके शख्स में दीर्घ हो सकती है? कभी नहीं बोलोगे, बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको मालूम है कि दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण होंगे उनमें या तो बड़े आ की मात्रा मिलेगी, या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, या बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी, या फिर बड़ी री की मात्रा मिलेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? किसकी मात्रा? बड़ी री की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है भैया, गुण संधि के जो भी उदाहरण होंगे उनमें ए ऑब्लिक ओ तथा ला से पहले छोटा आ होगा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? ला से पहले छोटा आ होगा। तो ये हमारा क्या हो गया भैया? गुण संधि का हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका हो गया गुण संधि का। अगला क्या है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होगा? सीधे शॉर्ट में समझ लेते हैं। वृद्धि संधि में क्या होगा? आय की मात्रा मिलेगी और
औ की मात्रा मिलेगी। किसकी मात्रा मिलेगी? ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। इसमें क्या होगा भैया? इसमें क्या होगा जरा देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि या वा रा से पहले आधा वर्ण मिलेगा या मध्य में त्रा मिलेगा। यानी कि अब यदि हम आपसे पूछ ले भैया के बताओ स्वर शब्द में अब कौन सी संधि है? स्वर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर शब्द में तो भैया यण है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि या वा रा से पहले आधा वर्ण मिलेगा तो वहां पर यण संधि होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तब यहाँ पर स्वर में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर पहचान क्या बनेगी? यहाँ पर पहचान आपको सिर्फ केवल एक देखनी है कि या और वा से पहले छोटा आ या बड़े आ की मात्रा मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो किसकी मात्रा मिल रही है भैया हमें? छोटे आ की या बड़े आ की मात्रा मिलेगी, वो भी किससे पहले? या और वा से पहले। जैसे हमने यदि आपसे पूछ लिया भैया कि बताइए पवन में कौन सी संधि है? क्या पूछा? पवन में कौन सी संधि है? क्या पूछा? पवन में कौन सी संधि है? अब इसमें देखिए आपको कोई मात्रा तो नहीं दिख रही है, इनमें से कोई नहीं दिख रही है ना। तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे P A V A N। क्या लिख लिया? P A V A N। अब देखिए यहाँ पर आपको औ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? औ। ये वाला मिल रहा है कि नहीं? औ मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। बात समझ में आ रही है? इतना आप लोग नोट कर लें। इसके बाद विच्छेद कैसे करने हैं, जोड़ना कैसे है, वो आपका कल होगा। ठीक है? कल ये पूरे नियम आप लोगों को याद होने चाहिए। हो गया? टाइम देखो जाके कितना हो गया। देखो बनी कि नहीं बनी?